एक कंपनी सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ का गेम कर जाती है सिर्फ और सिर्फ 90 दिन के अंदर। आप आदतन जुआरी बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसका पैसा खोया है ना, वो अगली कंपनी में जरूर इन्वेस्ट करता है। ऐसे लोग जिनको प्रमोट करते हैं उनको एक्सपोज करो जाकर के, उनको बताओ कि तुम ये क्या कर रहे हो। माँ ने पूछा, भाई कहाँ गए पैसे? मैं तो गहने गिरवी रख के लेकर के आई थी। अब जॉब भी नहीं है और गहने भी नहीं है। जब वहां कंप्लेंट होगी और आपका अकाउंट फ्रीज होगा, चप्पलें चटकाते रहोगे। इतनी जल्दी अनफ्रीज नहीं होता है, समझ लो आप। जो रजिस्टर्ड ब्रांड नेम होता है उनके नाम के साथ खिलवाड़ करने की क्या सजा है? गूगल करिएगा, पता चल जाएगा। क्या ये आपको TDS सर्टिफिकेट दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। इनकम टैक्स अगर आपसे पूछेगा ये 5 लाख रुपए कहां से आए, आप क्या जवाब दोगे? कि किसी के कफन के कपड़े से शादी की शेरवानी नहीं सिलाई जाती है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं एक और फर्जी ऐप के बारे में। बहुत मजबूरी है इसलिए करने जा रहा हूं क्योंकि इसके पहले मेरे जितने भी फर्जी ऐप्स को लेकर के वीडियोस थे, उनमें से ज्यादातर वीडियोस जो हैं वो YouTube के द्वारा रिमूव कर दिए गए। जी हाँ, तो इस वीडियो को भी आप जल्दी जल्दी देख लेना भाई साहब, क्योंकि ये वीडियो भी हो सकता है YouTube की किसी न किसी पॉलिसी गाइडलाइंस को का उल्लंघन करती हो, उसको भी निकाल दिया जाए। कुछ वीडियोस मैंने बनाई थी जिसमें मैंने कंप्लीट डीप एनालिसिस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से जो चाइनीज लोग हैं वो समय समय पर नई ऐप्स लेकर के आते हैं और किस तरह से इन्वेस्टमेंट के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए के वारे न्यारे किए जाते हैं। 1.5-2 लाख व्यूज थे उन पे, हजारों में कमेंट्स थे उस पे, लेकिन वो सारे वीडियोस YouTube द्वारा रिमूव कर दिए जाते हैं क्योंकि जो उसमें मैंने लोगोस का इस्तेमाल किया था। अब मेरी मजबूरी है यार। देखो, आज का वीडियो जो है वो फॉक्सकॉन के ऊपर है, तो मेरा फॉक्सकॉन का लोगो यूज करना तो बनता है, वरना मैं आपको समझाऊंगा कैसे और आपको समझ में कैसे आएगा। तो उनमें भी मैंने कुछ ब्रांड्स के लोगो यूज किए थे। अब उन ब्रांड्स को ऐतराज था, हालांकि वो उनके सपोर्ट में ही वीडियो था, हालांकि ये बताने के लिए वो वीडियो था कि भैया आपके नाम पे स्कैम चल रहा है। लेकिन शायद उन्होंने रिपोर्ट किया या शायद स्कैमर्स ने रिपोर्ट किया, वो सब मुझे नहीं पता चला। लेकिन YouTube की तरफ से एक मेल आया कि भैया ये आपने उल्लंघन किया है और इसके लिए हम आपके बैक टू बैक 7 वीडियोस उन्होंने निकाल दिए हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां तो नहीं खेली है। तो आज का जो वीडियो है उसके पहले पार्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो फॉक्सकॉन के नाम पर एक फ्रॉड चल रहा था। टाइम एंड अगेन मैंने कई सारे वीडियोस में बताया था। आप कई सारे मेरे वीडियो के थंबनेल में फॉक्सकॉन का नाम देख सकते हैं, चाहे मेरे लाइव सेशंस हो, चाहे कमेंट्स में किसी ने पूछा हो। मैंने कई बार बताया कि भैया वहां पैसे मत लगाओ, वो भी उन्हीं अलीबाबा 40 चोर में से एक कंपनी है जो कि लोगों का पैसा लूट रही है। तो आज एक अपडेट आ चुका है, उस अपडेट के तहत ये सामने निकल करके आया है। कंपनी का आज आखिरी दिन है, यानी कि अब जो है इस कंपनी का आगे कोई भी स्कोप नहीं है कि ये आपको कोई पैसे देने वाली है। तो अब तक जो लोग पैसे लगा रहे थे, कम से कम अब तो पैसे मत लगाना, क्योंकि भागने से पहले आमतौर पर इस तरह की जो कंपनियां हैं इस तरह की शर्तें आपके सामने लेकर के आती हैं, जैसा कि फॉक्सकॉन के नाम पर चल रही इस फर्जी ऐप के द्वारा इस समय अपने यूजर्स को सर्कुलेट किया गया है। तो इसी वीडियो के अगले हिस्से में मैं अपना पुराना वीडियो लगाने वाला हूं, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो ये जरूर देखिएगा कि किस तरह से जो स्कैमर्स हैं ये हम लोगों का इस्तेमाल करके किस तरह से भोले भाले लोगों को इसमें फंसाते हैं और उसके बाद लाखों करोड़ों रुपए जो है यहां से निकाल करके चाइना तक भेज दिए जाते हैं, बहुत ही सहूलियत के साथ में। और फंसता कौन है? हमारे आपके जैसे लोग। हाँ, मैंने कुछ ब्रांड्स के नाम का इस्तेमाल किया है, तो ये मत समझिएगा कि मैं सिर्फ उन ब्रांड्स के बारे में बात कर रहा हूं। इस तरह की कोई भी अर्निंग ऐप आती है, सबका मॉडस ऑपरेंडी वही होता है। तो समझाने के लिए सिर्फ उन ब्रांड्स के नाम का इस्तेमाल किया है वहां पर। अब चूंकि नाम वहां नहीं चेंज कर सकता, इस वजह से जो अगले हिस्से में आप नाम देखेंगे वो पुरानी वो एप्स हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट से नदारद हो चुकी हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम का इस्तेमाल करके। तो आज के वीडियो में बताता हूं मैं आपको कि फॉक्सकॉन के नाम पर जो है ये एक फ्रॉड चल रहा था, जो मैंने पिछले 3-4 महीने से मैं कह रहा हूं कि भैया फ्रॉड है, पैसे मत लगाओ मत लगाओ। तो अब आप देखेंगे कि एक उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया और स्टेटमेंट में वो लिख रहे हैं कि टुडे द हेड ऑफ फॉक्सकॉन इंडिया मोपाला सुरेश रेड्डी वाज इंटरव्यूड बाय द नेटवर्क रेगुलेटर। अब यहां पर क्या है कि इनको है अब ठगना, ये आखिरी मौका चल रहा है। अब आखिरी में जैसा कि आपने देखा होगा, GSA ने बोला था कि टी-शर्ट्स खरीद लो, किसी ने बोला कि सर्टिफिकेट खरीद लो, किसी ने कहा सर्वर के नाम पे पैसे दे दो, तो किसी ने कहा कि वो हम कोई बैंक के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं SBI के साथ में, तो उसके लिए आपको पैसे देने हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि हम कुछ क्राउड फंडिंग कर रहे हैं और 10 तारीख यानी कि जो आज का दिन है, आज तक में ये लोग जो है वो क्राउड फंडिंग के प्रोजेक्ट के तहत आप लोगों से पैसे मांगेंगे और वो जो आप वहां पैसे लगाओगे उतने ही पैसे का लगभग मुनाफा आपको दिया जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया,
इस झांसे में आना नहीं। अब तक जो गवा चुके हो उसकी जाकर के साइबर कंप्लेंट करो, और उन लोगों के खिलाफ भी करो जो लोग इस तरह के ग्रुप में शामिल हैं। वो सारे नंबर आपको मिल जाएंगे जो कि व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन बने हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन है। आपको बरगलाया भी जाएगा। देखो, ये एक फोटो डली हुई है, भाई साहब का चेहरा मैं ब्लर कर देता हूं, पता नहीं कौन है। तो उन्होंने क्या लिखा है, थैंक यू वेरी मच फॉक्सकॉन, आई हैव पार्टिसिपेटेड सक्सेसफुली एंड माई विड्रॉल इज बीइंग प्रोसेस। तो ये बेवकूफ बनाने की प्रक्रिया है, यानी कि आपको ये दिखाया जा रहा है क्योंकि विड्रॉल बंद हो चुके हैं। अब विड्रॉल बंद हो चुके हैं तो उसमें से एक आदमी ये कहता है कि मैंने क्राउड फंडिंग में पार्टिसिपेट कर लिया था, जिसकी वजह से मेरा यहाँ पर विड्रॉल आ गया है, जैसा कि ये वादा करते हैं, दावा करते हैं। तो अगर मैं पिछले 3-4 महीनों की बात करूं तो तकरीबन 40-50 ऐसी ऐप्स थी जो कि लाखों करोड़ों रुपए लोगों का लेकर के गायब हो गई। और उसके बाद फिर लोग क्या करते हैं, ठगे से रह जाते हैं, यहाँ वहाँ कमेंट करते हैं, फिर नई ऐप्स का इंतजार करते हैं, वहां पैसे लगाते हैं। और यहाँ मैं आपको ये बता देता हूँ कि हजारों अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स फ्रीज होते हैं। मुझे कितने कितने लोग बताते हैं, कोई 150 रुपए के लिए, कोई 2000 रुपए के लिए, कोई 1500 रुपए के लिए। भाई क्यों फ्रीज हुआ है? सर वो मैंने उस वाले ऐप में पैसे लगाए थे, सर मैंने उस वाले ऐप में पैसे लगाए थे। क्योंकि जो आप पैसे दे रहे हो वो भी आप फर्जी कंपनी को दे रहे हो, और जो ले रहे हो वो भी फर्जी कंपनी को ले रहे हो। तो अब मैं आपको दूसरे हिस्से की तरफ ले चलता हूं, जहां पर मैंने पूरा मॉडस ऑपरेंडी, जो इनका जो खेल चलता है ठगी का, वो एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से ये बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम का इस्तेमाल करके आपको बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोस पहले देख ली थी उन लोगों के लिए ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। लेकिन जिनको ये समझना है कि इस तरह की एप्स किस तरह से आती हैं, कौन ऑपरेट करता है, क्या इनका स्ट्रक्चर होता है, कैसे ये पैसों का खेल करते हैं और लगभग कितने कितने पैसे का खेल करते हैं, अगर उनको ये समझना है तो इस वीडियो में रुकिएगा और इसको अंत तक जरूर देखिएगा। देखो, मैंने पहले ही बताया था, पूरी तरह से बताया था कि ये सब कंपनियां फ्रॉड हैं और ये सारी कंपनियां जो हैं वो किसी ना किसी एक ही ग्रुप के द्वारा चलाई जाती हैं। अब मॉडस ऑपरेंडी क्या है, सेम है, लेकिन समझने वाले समझते नहीं है। अब यहां पर क्या होता है, देखो भाई, अगर कोई सो रहा हो तो आप उसको जगा सकते हो कि भाई उठ जा, उठ जाएगा, क्योंकि वो सो रहा है, नींद में है, आप उसकी नींद तोड़ सकते हो। लेकिन जो जानबूझ करके आंख बंद करके सोने की एक्टिंग कर रहा है ना, उसको आप जगा नहीं सकते। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास है। खास इसलिए क्योंकि आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि आप 0 रुपए के इन्वेस्टमेंट से 2000 करोड़, सही सुन रहे हैं आप, 2000 करोड़ कैसे कमा सकते हैं सिर्फ 90 दिनों के अंदर। और मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। और ऐसा नहीं है कि ऐसा होता नहीं है, मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। जो भी बातें कहूंगा वो मैं सारी बातें आपको यहां दिखाऊंगा, होते हुए दिखाऊंगा। आप अपनी भी पेन, कॉपी, कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ, एक्सेल की शीट्स खोल लो और जो कैलकुलेशन मैं यहां पर लगा रहा हूं यही कैलकुलेशन आप भी करके देखना, ठीक है ना। और इसी बहाने हम करेंगे भंडाफोड़ इन सारी फर्जी कंपनियों का, जो अलग अलग नाम से, अलग अलग अवतार लेकर के इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से हमारे सामने आती हैं और हमारा लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान करके चली जाती हैं। पता, जब भी कोई कंपनी भागती है ऐसा कैलकुलेशन आता है कि ये कंपनी 300 से 400 करोड़ रुपए लोगों का नुकसान करके चली गई है। कितना? 300 से 400। लेकिन ये आंकड़ा कभी कैलकुलेट आप कर ही नहीं सकते हो कि ये 300 से 400 करोड़ लेके गई है या 3000 से 4000 करोड़ लेके गई है। मैं बहुत छोटी राशि से शुरुआत करूंगा, जितनी भी कैलकुलेशन मैं आपको दिखाऊंगा बहुत छोटी राशि से दिखाऊंगा, और वहीं पर आप देख सकते हैं कि कितने करोड़ ये कंपनी कमा सकती है और कितना पैसा ये हम लोगों का लूट करके अपना घर भर रहे हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक वैधानिक चेतावनी देना चाहता हूं कि देखिए, ऐसा है ना, तो मुझे किसी स्कैमर ने बताया है आकर के कि ऐसा उनका मॉडस ऑपरेंडी ऐसा कुछ चल रहा है, और ना ही मैं इसमें इन्वॉल्व हूं, ठीक है ना। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत चतुर माइंड के बनते हैं, वो नीचे कमेंट आके लिख जाते हैं, तुम ही स्कैमर हो क्या जो ये सब बातें बता रहे हो। देखो, ऐसा है, अगर थोड़ा टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो, थोड़ा बिजनेस का सेंस हो और उसके बाद थोड़ा लॉजिकल ज्ञान हो, तो आप खुद भी कह सकते हैं कि हाँ ये फ्रॉड है और ऐसे ही चलता होगा। तो जो मैं बता रहा हूं उसको सिर्फ कान से सुनने की बजाय दिमाग से भी सुनिएगा, इस कैलकुलेशन को अपने आप भी देखिएगा, और जैसा मैंने आपसे कहा, कलम कॉपी लेकर बैठिएगा, क्योंकि ये नुस्खा जो है आपको 0 रुपीस के इन्वेस्टमेंट के साथ में 2000 करोड़ रुपए कमाने का एक बहुत बढ़िया साधन 90 दिन के अंदर आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए आपके अंदर बेईमानी, चीटिंग, धोखाधड़ी, लोगों के साथ विश्वासघात करना, इस तरह के इंग्रेडिएंट होने बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से कंपनी ऑपरेट करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो स्कैमर्स होते हैं वो इंडिया में नहीं बैठे होते हैं, यानी कि जो प्लानिंग होती है वो इंडिया में बैठकर नहीं होती। ये प्लानिंग कहां होती है?
बाहरी किसी देश में जिसमें कि चाइना मूल के लोग भी इन्वॉल्व हैं। वो कैसे हैं वो मैं आपको बता दूंगा। आए दिन अखबारों में भी आता रहता है, जब भी कोई अरेस्ट होता है इस तरीके का तो उसमें लिखा होता है कि चाइना से इसके तार जुड़े। तो कैसे जुड़ते हैं तार वो भी मैं आपको समझाऊंगा, और ये पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको यहां पर समझा देता हूं कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर काम करता है। तो सबसे पहले एक कंपनी बनाई जाती है, हालांकि वो कंपनी नहीं होती है बट फिर भी उसको आप कंपनी बोल सकते हो। वो कंपनी है स्कैमर्स की कंपनी। वो कंपनी सबसे पहले क्या करती है, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल टीम की। टेक्निकल टीम का क्या काम है? सबसे पहला काम है डोमेन्स को मैनेज करना और होस्टिंग को मैनेज करना, ठीक है ना। तो डोमेन आप देखते हो कि जितनी बार भी आपको लिंक आती है, हर दूसरे तीसरे दिन लिंक चेंज होती रहती है। आपने भी गौर किया होगा क्यों चेंज होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, इन डोमेन्स के खिलाफ में कंप्लेंट हो जाती है डोमेन रजिस्ट्री में, तो इनको क्या करना पड़ता है, डोमेन बंद करना पड़ता है। आए दिन ये अपने डोमेन चेंज करते रहते हैं। जब भी आप किसी नए बंदे को रेफरल करेंगे, बहुत लोग कह रहे थे कि फिलिप्स के बारे में बताओ, तो इसमें हम फिलिप्स का एग्जांपल ले लेते हैं, समझ लेते हैं कि फिलिप्स की यूआरएल है। तो आप फिलिप्स की यूआरएल हर बार चेंज होती रहती है, यानी कि अगर आप रेफर करेंगे किसी को तो आप जो यूआरएल अपने रेफरल वाली निकालेंगे, तो आज अगर डोमेन कुछ और है तो हो सकता है 10 दिन बाद कुछ और हो या 1 महीने बाद कुछ और हो। ये आप खुद गौर करना। आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में अपनी लिंक पोस्ट कर सकते हो ताकि बाकी लोग भी देख सकें कि जो मैं कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना। अब इस डिपार्टमेंट का दूसरा काम है वेबसाइट की स्क्रिप्ट बनाना। स्क्रिप्ट बनाना मतलब जो भी आप इंटरफेस देख रहे हो, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखो कि इसके इंटरफेस में कहीं भी वेबसाइट का ना अबाउट अस है, ना कॉन्टैक्ट अस है, ना कंपनी क्या करती है उसके बारे में कहीं कुछ नहीं है। तो आपको सिर्फ एक रेफरल लिंक मिलती है, आप वहां जाते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसका भी यूआरएल देख लो आप। अब इसकी स्क्रिप्ट में जाकर के हम इसकी जरा कोडिंग पे गौर करते हैं। ये आप भी कर सकते हो, अगर थोड़ी भी टेक्निकल स्किल है आप जाइए इंस्पेक्ट एलिमेंट में और आप जाके देख सकते हो कि ये जो भाषा लिखी हुई ना, ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये यहां पर लिखी हुई हैं। आप इसको देखो कौन सी भाषा में लिखी हुई है, ये चाइनीज भाषा में लिखी हुई है। इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, चलो गूगल ट्रांसलेटर में आते हैं, देख लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है। तो आप खुद पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है। तो ये जो वेब स्क्रिप्ट बनाई गई हैं ये भी चाइनीज मूल के लोगों द्वारा बनाई गई हैं, यहां से ये भी प्रूव हो जाता है। चलिए ठीक है। अब ये जो वेब स्क्रिप्ट्स होती हैं वो एक बार बनाई जाती हैं और हर कंपनी के लिए अलग अलग बनाई जाती हैं। मान लीजिए फिलिप्स है तो उसमें वो ब्लू कलर का बना दिया, उसका लोगो इस्तेमाल कर दिया, उसका कंटेंट कॉपी कर लिया, तो वो फिलिप्स का हो गया। पटना ग्रीन्स है तो उसको उस कलर में कर दिया। वैसा ही डोमेन, वैसी ही स्क्रिप्ट बनाई है। तो ये काम है किसका, इस टीम का जो कि वेब स्क्रिप्ट्स तैयार करती है, जिसका काम है अलग अलग डोमेन, क्योंकि हर 15 दिन में 20 दिन में ये लोग नए डोमेन की तलाश करते हैं, नई कंपनी की तलाश करते हैं, किस कंपनी को टारगेट करना है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे होती है इनकी कंटेंट टीम, यानी कि टेक टीम के अंदर ही कंटेंट टीम होती है, जिसका काम होता है कि जो बड़े बड़े ब्रांड जिनका नाम इस्तेमाल करने वाले हैं उनका कंटेंट उठाना है, कब कंपनी पैदा हुई, कंपनी की और डिटेल्स, कहीं कंपनी का कोई कोलैबोरेशन या कोई न्यूज़, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ का काम होता है। फिर आती है ग्राफिक्स की टीम। ग्राफिक्स की टीम का काम यही होता है कि सेम स्क्रिप्ट को अलग अलग रंग देना, क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे तो वेबसाइट का जो ढांचा होता है वो सेम होता है, यानी कि होम पेज का स्ट्रक्चर भी सेम है, अंदर जाएंगे प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी सेम है, उसके बाद बोनस के लगभग ऑफर्स भी वही हैं, उसके बाद के और जो भी इंटरफेस आप देखते जाओगे, चाहे वो पेमेंट गेटवे हो जो कि है ही नहीं, वो सारा कुछ आपको सिमिलर दिखाई देगा। यानी कि जो कंटेंट टीम है और ग्राफिक्स टीम है वो मिल करके हर ब्रांड के हिसाब से, उसी हिसाब से उसका लोगो होता है और उसी हिसाब से उस वेबसाइट को डिजाइन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं आगे है डेटाबेस। अब यहां पर एक और बात समझना, जो टेक्निकल होंगे वो जानते होंगे, फिर भी बता देता हूं। अगर रोज वेबसाइट की यूआरएल चेंज हो रही है या फिर वो आपसे एपीके डाउनलोड करा लेते हैं, ठीक है ना, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि आपका लॉगिन सब जगह काम करता है? क्योंकि उनका एक कॉमन डेटाबेस होता है। वो जो कॉमन डेटाबेस होता है उसमें सब यूजर की इंफॉर्मेशन होती हैं। जब भी ये कोई नया डोमेन लेते हैं या फिर नया एपीके डाउनलोड कराते हैं, आपसे कुछ भी कराते हैं, तो वहां पर सेम डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाता है जो कि शेयर डेटाबेस होता है, और इस वजह से आपका लॉगिन हर जगह काम कर जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक काम और होता है टेक्निकल टीम का, वो है एसएमएस गेटवे, यानी कि जो मोबाइल नंबर को वेरीफाई करते हैं उसका काम भी ये टेक्निकल टीम संभालती है। और अगर आप देखेंगे गौर से, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कि DIGSER, यानी कि इन्होंने एक एसएमएस गेटवे ले रखा है और वही जो कंपनी है उसी एसएमएस गेटवे, उसी यूजर नेम के साथ में हर ब्रांड के साथ में एसोसिएट कर रखा है। तो जहां पर भी, जिस जगह पर भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, आमतौर पर मैंने पाया है कि जो आपको OTP आती है वो DIGSER, जो कि डिजिटल सर्विस अगर फुल फॉर्म कहा जाए तो वहीं से आती है। तो इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सेम ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं जो कि एक ही सेट ऑफ डेटा, एक ही सेट ऑफ पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए
अलग अलग बड़े ब्रांड नेम के साथ में कॉकटेल बनाती है और आपके सामने महीने 2 महीने बाद नए नए ब्रांड्स पेश करती रहती है। तो पहला काम हो गया। अब आते हैं अकाउंटिंग टीम की तरफ। तो इस टीम का पूरा काम होता है अकाउंटिंग मैनेज करना, यानी कि आपको जो डे टू डे बेसिस पे पेमेंट दी जा रही है, काफ़ी हद तक तो स्क्रिप्ट वो काम कर देती है, क्योंकि जो कैलकुलेशन का पार्ट होता है वो स्क्रिप्ट कर देती है। स्क्रिप्ट इस तरह से डिज़ाइन की जाती है कि अगर आपने 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है तो पर डे अगर आपको 20 रुपीज़ समथिंग मिलना है, तो वो स्क्रिप्ट डेली बेसिस पे एक एडमिन को नोटिफिकेशन भेजती है कि भैया इसको इतने पे कर दो, क्योंकि कैलकुलेशन हो चुकी है। अब पेमेंट करना किसका काम है? अकाउंटेंट का काम है। तो इनके बैकएंड में अकाउंटेंट बैठा हुआ है, वो अलग अलग अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए, जो कि इन्होंने मनी म्यूल्स के थ्रू लिए होते हैं या फिर आपसे ही वो कराते हैं, इस तरह का इस्तेमाल करते हुए, तो वो बैकएंड से सारा कुछ मैनेज होता है। और यही वो टीम होती है जो कि फर्जी बैंक अकाउंट का इंतजाम भी करती है। अब इनमें से कुछ बंदे जो हैं भारत में भी पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मोटे पैसे का मुनाफा दिया जाता है कि अगर आप एक बैंक अकाउंट हमको लाके दोगे तो हम उसको आपको इतने पैसे एक मुश्त दे देंगे, या फिर जितना पैसा उस बैंक अकाउंट से ट्रांसफर किया जाएगा उसका आपको एक परसेंटेज दिया जाएगा। यहीं पर बहुत सारे क्रिप्टो ट्रेडर्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है। उनको कहा जाता है कि आप अपने खाते में पैसे को मंगाइए और उसके बाद बाइनेंस या BitBNS या किसी तरह के क्रिप्टो एक्सचेंज से आप उस करेंसी को जो आपने रिसीव की है वो हमारे पास भेज दीजिए, आपको इतने % कमीशन दे दिया जाएगा। तो ये जो मनी सर्कुलेशन का काम है ये कौन करता है? ये अकाउंटिंग टीम करती है। और इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा पेच, एक बहुत बड़ा झोल है। इसके बाद इनकी तीसरी टीम होती है कस्टमर केयर टीम। आपको ध्यान ही होगा कि आपको जो कस्टमर केयर, यानी कंपनी में अगर आपको किसी से बात करनी है तो आप किससे बात करते हो? वहां पर एक नंबर दिया जाता है जो समय समय पर बदलता भी रहता है। कई बार ये टेलीग्राम का नंबर होता है, कई बार ये व्हाट्सएप का नंबर होता है। तो टेलीग्राम का अगर कॉन्टैक्ट है तो वहां पर नंबर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आम तौर पर ये व्हाट्सएप का भी कांटेक्ट होता है। और आप देखना कि वो जो व्हाट्सएप का कांटेक्ट होता है वो कहाँ का होता है? किसी और कंट्री का होता है। कोई रीना, मोना, करीना, कुछ भी, नगमा, कुछ भी नाम, जोआना, कुछ भी नाम हो सकता है उसमें, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी एक टीम बैठती होगी जिनको एक बंच ऑफ नंबर दिए जाते होंगे कि भाई इतने अकाउंट तुम हैंडल करो, इतने अकाउंट तुम हैंडल करो, इतने अकाउंट तुम हैंडल करो। तो ये सारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होते हैं जो कि बैकएंड में बैठकर काम कर रहे होते हैं। अगली टीम की बात करते हैं। तो अगली टीम कौन सी है? मार्केटिंग की टीम है। इसका जो काम होता है वो सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट चलाना, SMS मार्केटिंग करना, व्हाट्सएप में बल्क मार्केटिंग करना और इसके बाद इन्फ्लुएंसर्स को मैनेज करना। अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे भी आए दिन इंस्टाग्राम पे और ईमेल पर बहुत सारे इस तरह के ऑफर्स आते रहते हैं कि आप इतना पैसा ले लो और हमारा प्रमोशन कर दो। कल ही की बात है कि एक पैसिफिक मॉल नाम का एक ऐप है, वो जो उसका CEO है उसने मुझे मेल किया था कि भैया वी वांट टू वर्क विद यू। अब देखो, आप समझ सकते हो, मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूं, उसकी मजबूरी है बेचारे की, उसको हिंदी समझ में आती नहीं। उसको लगता है कि मैंने थंबनेल में लिख दिया है किसी ब्रांड का नाम तो मैं इसको प्रमोट ही करता हूंगा। तो शायद वो अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था कि पैसिफिक मॉल का प्रमोशन मैं कर दूंगा। लेकिन आपको तो पहले ही पता है कि यहाँ तो भैया हम स्कैम्स का भंडाफोड़ करने आते हैं। हम खाली ये बताने आते हैं कि ये चीज़ गलत है, यहाँ पर पैसा मत लगाइए वरना आपको नुकसान हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात, 3 को रिस्पॉन्ड करने का कोई मतलब बनता नहीं है। कमाना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट बचाना है। यानी कि अगर आप 10 रुपए कमा रहे हो तो ऐसा ना हो कि आप स्कैम में पड़ करके 50 रुपए गंवा कर चले आओ। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर आप मेरे चैनल पर आते हैं तो ये भी आपकी एक तरह से कमाई ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये फिलिप्स, मान लीजिए फिलिप्स है, फिलिप्स की एक कंपनी जो फर्जी कंपनी है जिसने कि फिलिप्स के नाम का इस्तेमाल कर लिया यहाँ पर। तो इस कंपनी का मैंने वर्किंग आपको कल्चर बता दिया कि ऐसे टीम स्ट्रक्चर्ड है और बाहर बैठी हुई है। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये पूरी टीम बाहर बैठी हुई है, ठीक है ना। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई लोग पूछते हैं ना कि इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता। इस वजह से एक्शन नहीं होता क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बाहर बैठ के ऑपरेट करते हैं। अब यहां पर इंडियंस कहां इन्वॉल्व होते हैं? वो इन्वॉल्व होते हैं मनी म्यूल के तौर पे, यानी कि जो पैसों का रोटेशन करते हैं वो ज्यादातर इंडियंस ही होते हैं। इंडियन अपराधी ऐसे हैं बहुत सारे जो कि इस तरह के बैंक अकाउंट का जुगाड़ करते हैं और उसको एक कमीशन लेकर के इन लोगों के हाथों जाकर के बेच आते हैं। बहुत सारे टेलीग्राम के ग्रुप बने हुए हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं और आए दिन अखबारों में खबरें आती हैं कि फर्जी बातें बोलकर, झूठी बातें बोलकर गांव गांव में लोगों को बरगला कर 5-5 हज़ार रुपए, 10-10 हज़ार रुपए दे करके उनकी पूरी की पूरी बैंकिंग किट ले ली जाती है उनसे और उसके बाद उन खातों का इस्तेमाल किया जाता है इस तरह की अवैध गतिविधियों में।
अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसकी स्कैम की शुरुआत कैसे होती है। अब क्या होता है कि मैंने पूरा प्लान बना लिया कि अब मुझे फिलिप्स को मार्केट में लॉन्च करना है। फिलिप्स को मैंने लॉन्च कर दिया। अब फिलिप्स की सच्चाई क्या है? फिलिप्स कब लॉन्च हुई थी? 1891 में लॉन्च हुई थी। जाके थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। इसका हेड ऑफिस एम्स्टर्डम में है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं यार, फिलिप्स तो जेन्युइन कंपनी है। फिलिप्स जेन्युइन कंपनी है, और यह भी सच है कि फिलिप्स मेडिकल इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, लेकिन इस तरह से पैसे का कलेक्शन नहीं करती है। टाइम एंड अगेन मैंने आपको बताया है, जितने भी ब्रांड नेम का इस्तेमाल किया जाता है, ब्रांड नेम का इस्तेमाल ही इसलिए किया जाता है ताकि आप उससे कन्विंस हो जाओ, उसके अबाउट अस में आप जाओ, फिलिप्स के अबाउट अस में जाओ, देखो सारी की सारी हिस्ट्री लिखी हुई है, कब हुई, कैसे हुई, क्या करती है, कहां से कॉपी किया इन्होंने। फिलिप्स की एक्चुअल वेबसाइट से कॉपी किया। तो वहां से कई बार ये लोग जीएसटी सर्टिफिकेट भी उठा लाते हैं, और भी जो लीगल इंफॉर्मेशन होती हैं वो सारी ला करके यहां पर चस्पा कर देते हैं, और आपको लगता है कि नहीं 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 नहीं, ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये जो ऐप में दिखाया जा रहा है वो सही है। क्यों? क्योंकि वो पैसे दे रही है। पैसे का भी खेल समझाऊंगा, जाना नहीं, क्योंकि वही तो मेन मुद्दा है, वही तो दिखाने आया हूं मैं आपको कि किस तरह से कंपनी कमा रही है। और आपको लगता है 500 रुपए की बात तो है, बात 500 रुपए की है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है? आगे इनकी मार्केटिंग टीम क्या करती है? इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ती है, इन्फ्लुएंसर को पैसा पकड़ाती है। आपको रेफरल कमीशन दिया जाएगा। आप जितने बंदे लेकर के आओगे उस पर आपको एक परसेंटेज कमीशन मिलेगा, यानी कि अगर बंदा कोई डिपॉजिट करता है तो उसका 10% तू रख लियो। जब वो स्कीम लॉन्च ही हो रही है तो कम से कम 45 दिन, जो कि उसका प्रॉमिस है कि 45 दिन में आपके पैसे इतने के इतने हो जाएंगे, तो उसको ये पता होता है इन्फ्लुएंसर को कि एटलीस्ट 45 दिन तो ये कंपनी चलने ही वाली है। तो अब यहां पर क्या हुआ? इन्फ्लुएंसर ने इन्फ्लुएंस किया किसको? आप लोगों को। आपने क्या किया? आप फटाफट गए, आपने 500 रुपए की बात है, खट से आपने 500 रुपए वहां पर डाल दिए, क्योंकि रिस्क सिर्फ 500 रुपए का है, बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। और गेन कितने का है कि 922 रुपीज मिलेंगे आपको। कब? 45 दिन के अंदर। प्रतिदिन कितना मिलने वाला है? 20 रुपए। ठीक है ना? तो चलिए, अब ये कैलकुलेशन चार्ट में आपको दिखा रहा हूं। अब इस कैलकुलेशन चार्ट को मैं आपको समझा भी दूंगा, आप अच्छे समझ लेना, उसके बाद कैलकुलेशन खुद भी कर लेना। स्क्रीन को पॉज कर देना, अगर आपको लगे कि आपको इस एक्सेल की जरूरत है तो मैं ये एक्सेल भी भेज दूंगा, आप खुद भी कैलकुलेट कर लेना। ठीक है ना? अब मान लीजिए कि 10 इन्फ्लुएंसर थे या 20 इन्फ्लुएंसर थे, उनको इन्होंने पैसा दिया और उनको कहा कि इसको प्रमोट करना है, और साथ में ही वो सोशल मीडिया पे भी ऐड चला रहे हैं जहां से भी कुछ मेंबर्स आ सकते हैं। मान लीजिए डे 1 पर, यानी कि आज के दिन ये स्कीम लॉन्च होती है और 5000 लोग इसमें जुड़ जाते हैं। कितने जुड़ जाते हैं? 5000 लोग। ये मैं बहुत कम नंबर ले रहा हूं, ठीक है ना? 5000 कोई खास नंबर नहीं है, क्योंकि ये रनिंग होता है, यानी कि पहले से ही लोग इसके बारे में जानते हैं। तो बहुत सारे लोग इससे ज्यादा संख्या में पहले ही दिन रजिस्टर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि भैया अभी कंपनी आई है तो लगा दो, पहली बार में पैसा दे देगी। ठीक है ना? ऐसा लोग मानते हैं। तो 5000 लोगों ने लगाया। 5000 लोगों ने कितना कितना लगाया? 500 रुपए पर हेड लगाया। कितना कंपनी के पास आया? 25 लाख रुपए। यानी कंपनी के पास कुछ नहीं था, कैपिटल था 0। सिर्फ उन्होंने जो खर्चा किया था ऊपर टेक टीम में किया था, वो पूरा सिस्टम बिल्डअप करने के लिए, वो भी एक बार का एक मुश्त खर्चा था। डे 1 पे जब उन्होंने फिलिप्स को लॉन्च किया तो उन्होंने 500 रुपए का मिनिमम प्लान दिया। मैं आपको सिर्फ मिनिमम प्लान के साथ लेके चल रहा हूं। 500 रुपए का मिनिमम प्लान है, 20 रुपए डेली मिलने हैं, 45 दिन तक पैसा मिलेगा, और आपका पैसा कितना हो जाएगा? 900 समथिंग, मतलब लगभग डबल हो जाएगा। आपने इस धोखे में जाकर के 500 रुपए वहां पर लगा दिए। अब आप ध्यान रखना कि ये 500 रुपए आप किसको दे रहे हो? आप ये 500 रुपए कंपनी को नहीं दे रहे हो, आपने किसी फिलिप्स को ये पैसे नहीं पे किए हैं, आपने पे किए हैं यूपीआई के थ्रू किसी न किसी इंडिविजुअल को। ठीक है ना? इस पे हम बाद में बात करेंगे। तो 25 लाख रुपए एक मुश्त डे 1 पे कंपनी के पास आ गए। अब हमने इस 45 दिन को जो है 10-10 दिन के ब्रैकेट में तोड़ दिया है, क्योंकि अब डेली का हिसाब तो लगा नहीं सकते, एक रफ आइडिया लगा रहे हैं हम लोग। अब हम ये मान के चलते हैं कि 5000 लोग जो हैं वो 3-3 लोगों को तो रेफर करेंगे। यहां मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने 50-50 की भी टीम बनाई हुई। ठीक है ना? मिनिमम 3-3 लोग। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने ही 3 अकाउंट खोल के बैठे हैं। तो मैंने सिर्फ 3-3 लोगों का एग्जाम्पल लिया है कि 5000 लोग अगले 10 दिन के अंदर सिर्फ 3-3 लोगों को रेफर करेंगे। अगर 3-3 लोगों को रेफर करते हैं तो कितने लोगों को रेफर किया उन्होंने? 15,000 लोगों को। कितनों को किया? 15,000 को। तो 15,000 यानी कि 10वें दिन कंपनी के पास 15,000 और लोगों के 500 रुपए आ चुके होंगे, जिसकी कीमत होती है 75 लाख रुपए। लेकिन यहां पर याद रखने वाली बात है कि 10 दिन के अंदर कंपनी 20-20 रुपए दे भी तो रही थी 5,000 लोगों को, तो उसमें कंपनी ने कितने खर्च कर दिए? 10 लाख रुपए। तो यानी कि 10वें दिन कंपनी के पास 25 लाख में से आप 10,25,000 माइनस कर दो जो कंपनी ने दे दिए। कंपनी के पास बचे थे 14,75,000 रुपए। ठीक है?
कब बचे थे? 10वें दिन। लेकिन 10वें ही दिन जो 15,000 लोग और आए जिन्होंने 500-500 रुपए दिए, उन्होंने 75 लाख रुपए दे दिए। तो कंपनी के पास अब कितने हैं? 75 लाख प्लस 14,75,000 जो उसके रिमेनिंग बैलेंस बचा हुआ था। अब कंपनी के पास कितना पैसा है? अब कंपनी के पास है 89,75,000 रुपीज, यानी कि अब लगभग 90 लाख रुपए इस कंपनी के पास है। किसके पास? फिलिप्स के पास। कब? 10वें दिन। यानी कि कंपनी अगर 10वें दिन भाग जाती है तो कंपनी के पास 90 लाख रुपए हैं इस समय जेब में रखने के लिए, ठीक है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है 10वें दिन क्यों भागेगी? क्योंकि यहां तो गेम करोड़ों का है, और सिर्फ करोड़ों का नहीं, हजारों करोड़ों का है, ठीक है ना। तो ये पूरी कैलकुलेशन यहां मैं समझाता हूं आपको। अब चलते हैं डे 20 में, यानी कि 20 दिन बीत गए। तो 20 दिन बीत गए, इसमें क्या हुआ? जो 20,000 लोग थे, 15,000 जो आए 10 दिन में और 5,000 पुराने, यानी जो 20,000 थे, सबने 3-3 लोगों को रेफर किया। 3-3 बोल रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि पैसे आ रहे हैं तो पुराने लोग भी रेफरल अपना जारी रखेंगे, क्योंकि उनको उन पे कमीशन मिलने वाला है। अब 20वें दिन जो है 20,000 लोगों ने 3-3 मेंबर्स को किया रेफर, तो 60,000 लोग कंपनी के साथ जुड़ गए, और टोटल कितने लोग हो गए? 80,000 लोग हो गए। अब 60,000 लोगों ने 500-500 रुपए पे किए, तो कंपनी के पास कितना पैसा आया? 3 करोड़ रुपए। कितना आया? 3 करोड़ रुपए। इसके पहले कंपनी का 61 लाख रुपए खर्चा हुआ, क्योंकि कंपनी ने इसके पहले 20,000 लोगों को डेली 20-20 रुपए 10 दिन तक दिए। 10 दिन का ही ब्रैकेट लेके चल रहा हूं ना मैं। 10 दिन तक कंपनी ने कितने कितने दिए? 20-20 रुपए दिए। कितने दिए? 61 लाख रुपए टोटल दिए। तो कंपनी के पास टोटल था 89 लाख रुपीज, उसमें से 61 लाख दे दिए थे कंपनी ने, तो कंपनी के पास 28 लाख के लमसम बचा था। लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां पर 3 करोड़ रुपए जमा हो गए 20वें दिन। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोगों ने ज्वाइन किया। 3-3 रेफरल बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, यहां पर बहुत ज्यादा हो रहे रेफरल, 15, 16, 18। मैं खुद जानता हूं ऐसे लोगों को जिनके इतने इतने रेफरल्स हैं, ठीक है ना। तो वो आप अपने दिमाग से लगा लेना, जो लोग खेलते हो उनको समझ में आ जाएगा, जो लोग देख रहे होंगे उनको समझ में आ जाएगा। अब यहां पर आप देखो कंपनी के पास कितना पैसा है? 3 करोड़ 28 लाख रुपए। ठीक है, कैलकुलेशन 30वें दिन के लिए मैंने की, तो 30वें दिन कंपनी के पास पहुंच रहे हैं 13 करोड़ 64 लाख रुपए। उसके बाद 40वें दिन, 40 दिन आते आते कंपनी के पास हैं 55 करोड़ रुपए। कितने हैं? 55 करोड़ रुपए। ये सब बैलेंस आप देख लेना, मैंने सब बैलेंस कर दिया है। वैसी ही कैलकुलेशन है जैसी पहले के लिए थी। अब हम 45वें दिन में पहुंचते हैं, यानी कि 45 दिन तक, और मैंने यहां पर रेफरल 1 कर दिया है, यहां ये मानते हुए कि अब जो है 40 दिन बीत चुके हैं, तो हो सकता है बंदा रेफर ना करे, लेकिन 1 रेफरल तो होगा ही। क्यों? क्योंकि जिसने 40वें दिन पैसे लगाए हैं वो भी तो उम्मीद कर रहा है ना कि पैसे निकलेंगे, तो वो भी हो सकता है 5 लोगों को करे, 10 लोगों को करे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो सिर्फ एक ही आदमी को रेफर करेगा। उस केस में भी, मतलब मैं ये मिनिमम प्लान 500 रुपए वाला लेके चल रहा हूं, और मिनिमम आपकी रेफरल भी लेके चल रहा हूं। उसके बावजूद कंपनी अगर 45वें दिन अपना धंधा बंद कर दे, कब? 45वें दिन, यानी कि 1.5 महीने के अंदर अगर अपना धंधा बंद कर देती है, तो 105 करोड़ 96 लाख रुपए, यानी कि 106 करोड़ रुपए इस कंपनी की जेब में अभी भी है। मैं कह रहा हूं इसका 10% निकाल दो रेफरल बोनस देने में, और निकाल दो पेमेंट्स मैनेज करने में। मैं कह रहा हूं 20 करोड़ निकाल दो, ठीक है ना। 105 या 106 करोड़ में से आप 20 करोड़ भी निकाल दो, कितना पैसा कंपनी के पास आज के दिन में, अगर वो आज भाग जाती है तो। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि इतने में तो पेट भरेगा नहीं। और अभी क्या हो रहा है, अब तक जितने भी दिन, 45 दिन तक, अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी की पेमेंट चूकी हो, यानी कि किसी को भी फ्रॉड की बदबू नहीं आ रही है। पैसे सबको मिल रहे हैं। जिसने पहले दिन पैसा दिया था 5,000 लोग, उनको भी पैसा मिल रहा है, जो कि 45वें दिन जब फर्स्ट साइकिल खत्म हो जाएगा तो वो क्या करेगा? वो फिर से री इन्वेस्ट कर देगा। यहां पर लोग पैसे निकालते नहीं हैं, ठीक है। तो जिसने सबसे पहले 5,000 दिए थे, 45वें दिन उसका काम खत्म हो गया, लेकिन उसको बताया जाता है कि जो 500 की स्कीम है ना भाई साहब, वो आप सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अब अगर उसको खेलना है तो उसको 4500 रुपए का प्लान लेना पड़ेगा। यहाँ और भी कई सारे प्लान है, अप टू 75,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, जो कि एम्बुलेंस के लिए लिया जा रहा है। और यहाँ पर लिमिट होती है, जो 500 रुपए वाला या 300 रुपए वाला प्लान होता है ज्यादातर, वो आप सिर्फ एक बार ले सकते हो। लेकिन जो ऊंचे प्लान होते हैं वो आप मल्टीपल टाइम्स ले सकते हो। और यहाँ पर ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि मल्टीपल आईडीज लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आईडीज का इस्तेमाल हो रहा है। आपने अपना लगाया, मम्मी का लगाया, पापा का लगाया, ऑब्वियसली पैसों की खुशबू आ गई है तो आपको लगता है लगा डालो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये 45 दिन तक हमने खेल इसका देख लिया, 105 करोड़ का खेल हो चुका है। यहाँ पर आगे का खेल ऐसे ही जारी रहता है और करोड़ों रुपए आप मल्टीप्लाई करते रहो, क्योंकि जैसे जैसे जाते हैं कोई भी बंदा इसमें से छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर पैसे लगातार
मिल रहे होते हैं। कुछ लोग छोड़ देते हैं क्योंकि हो सकता है उनको पिछले ऐसे किसी प्लान में कोई लॉस लगा हो, तो उनको ये समझदारी आ जाती है कि भैया सबसे पहले शुरुआत में जाकर के जो 500 रुपए वाला प्लान है, बस 500 वाले का 1000 कर लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हमने देख लिया। अब यहाँ पर क्या होता है, कंपनी ने और ऑफर्स दे दिए। उन्होंने कहा रेस्पिरेटर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, इसका इतना, इसका उतना, ऐसा उन्होंने एक नया प्लान फेंका जो है 4500 रुपए का। यानी कि जो पुराना मेंबर है अगर वो नया प्लान लेना चाहता है तो उसको मिनिमम 4500 रुपए का लेना है। मान लीजिए 4500 रुपए का प्लान लिया उसने, और ये भी मान लीजिए कि जितने मेंबर्स ने 500 रुपए वाला प्लान लिया था उसके सिर्फ 10% लोग, कितने, 10% लोग 4500 वाला प्लान लेते हैं। मुझे ये भी मालूम है कि लोगों ने 5-5 लाख रुपए लगाए हैं, 80-80 हज़ार लगाए हैं। मैं वो कैलकुलेशन ले ही नहीं रहा हूं, मैं कैलकुलेशन ले रहा हूं सिर्फ 4500 रुपए की। अब ये 4500 रुपए वाला प्लान सिर्फ 10% लोग, कौन से 10% लोग, जिन्होंने 500 वाला लिया था, ये 500 रुपए लेने वाला प्लान, उसमें से 10% लोगों ने ही 4500 का प्लान लिया था। जबकि ऐसा नहीं होता कि 10% लोग लें, बहुत ज्यादा संख्या में लोग लेते हैं। मैं आपको मिनिमम कैलकुलेशन दे रहा हूं, 10% लोगों ने लिया, यानी कि 2-2.5 लाख लोगों ने 4500 रुपए का प्लान लिया। तो 4500 के प्लान के कैलकुलेशन के मुताबिक सबसे पहले दिन यानी कि 45वें दिन यहां पर कंपनी के पास में कितने पैसे आ गए? एक साथ में आ रहे हैं कंपनी के पास में 115 करोड़ रुपए, और यहां पर कंपनी के पास पहले से भी 106 करोड़ रुपए थे, यानी कि 200 प्लस करोड़ रुपए कंपनी के पास 45वें दिन है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने इसको 10-10 दिन के ब्रैकेट में बांट दिया है, और पूरी कैलकुलेशन मैं आपको यहां नहीं समझाऊंगा, अगर आपको चाहिए तो मैं ये शीट आपको दे दूंगा। अब मान लीजिए कंपनी का जो 55वां दिन था, 55वें दिन की कैलकुलेशन के हिसाब से, और यहां पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की रेफरल की बात कर रहा हूं, यानी कि जितने भी बंदे हैं वो सिर्फ एक बंदे को रेफर कर रहे हैं, इससे ज्यादा रेफर नहीं कर रहे हैं, ऐसा मैं मान रहा हूं। ठीक है ना। हालांकि यहां पर जैसा मैंने आपको बताया बंदों की बड़ी बड़ी टीम्स हैं, तो एक बंदे को रेफर किया है। नीचे आके आप देखते हो तो उसके पास 172 करोड़ 80 लाख रुपए हैं। 55वें दिन कंपनी के पास 172 करोड़ 80 लाख रुपए हैं, और वो 100 करोड़ अलग हैं, और वो गेम अलग चल रहा है। ऐसा नहीं कि 300 वाला प्लान खत्म हो गया। उसके बाद 65वें दिन कंपनी के पास होते हैं 288 करोड़ रुपए। सब कुछ चुकता करने के बाद बता रहा हूं, 225 रुपए दे रही है कंपनी हर 10 दिन में। इतने मेंबर्स को 225 रुपए के हिसाब से दिए तो कंपनी के पास 288 करोड़ 55वें दिन बच रहे हैं, 65वें दिन बच रहे हैं। लेकिन अब नीचे आइए आप, 90वें दिन जब आप पहुंचते हो तो इस कंपनी का जो बैंक बैलेंस होता है वो हजारों करोड़ रुपए में होता है। समझ रहे हो आप खेल पूरा? एक कंपनी सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ का गेम कर जाती है सिर्फ और सिर्फ 90 दिन के अंदर। मैं कह रहा हूं चलो मार्जिन दे देते हैं, 50% मार्जिन दे देते हैं। मैं कहता हूं इतने यूजर आए ही नहीं, 50% यूजर आए। यहां पर आप खुद जानते हैं, आप साक्षी हैं। कई लोगों ने कमेंट में लिखा है किसी के 80,000 गए हैं, किसी के 1 लाख गए हैं, किसी के 70,000 गए हैं, किसी के 7 लाख, 2 लाख, 1 लाख, ऐसी तमाम अमाउंट्स हैं जो लोगों ने यहां पर लगाई हैं भरोसे पर। मैं उतनी बड़ी अमाउंट की बात कर ही नहीं रहा हूं, और इस नंबर पे भी डिस्काउंट दे रहा हूं। चलो इतने यूजर्स नहीं हैं, इस पे भी डिस्काउंट ले लो। 50% यूजर नहीं पैसा लगाया है, तो भी ये स्कैमर्स 90 दिन के अंदर अंदर 1000 करोड़ रुपए तो बना ही रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा लो कि अब 90 दिन के अंदर अंदर कोई भी क्यों कंप्लेंट करेगा, इनके ऊपर साइबर कंप्लेंट क्यों होगी? क्योंकि सबको पैसा मिल रहा है ना। अब क्या होता है, सडनली कहीं ना कहीं से कोई आवाज उठनी शुरू होती है, यानी कि फिलिप्स जिस ब्रांड नेम का आप इस्तेमाल कर रहे थे, या फिर कैनेडियन सोलर जिसका आप इस्तेमाल कर रहे थे, उस कंपनी ने अप्रैल में जाकर के एक नोटिस निकाल दिया। उसके बाद जून में निकाला नोटिस। अब होने लगा हो हल्ला, हम जैसे लोगों ने वीडियोस बना दी। तो अब क्या होगा, अब इन कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, इन कंपनीज को यहां पर डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। तो मजबूरी हो जाती है इन कंपनीज की। सबसे पहले ब्रांड नेम का इस्तेमाल इसलिए करो क्योंकि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं, उनको बरगलाया जा सके आसानी से। जैसे कि 7-Eleven के नाम पे किया जाता है, जैसे कि GSA के नाम पे किया जाता है, फिलिप्स के नाम पे किया जाता है, गल्फ के नाम पे किया जाता है। कितनी कंपनीज हैं यार, किसका नाम ले लूँ मैं? तो अगर आप वेबसाइट पे जाके देखोगे, GSA ने नोटिस डाल दिया, कैनेडियन सोलर ने नोटिस डाल दिया। अब क्या होता है, पुलिस में केस चला जाता है। ठीक है, अब पुलिस में केस हो रहा है। आप भी ध्यान देना, आप सब लोग किससे जुड़े हो? जब भी आप किसी के थ्रू जुड़े होते हो तो अचानक आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाता है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में कौन होता है? आपके ऊपर के मेंबर्स होते हैं, जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया है, जिनको किसी और ने ज्वाइन कराया है। ये सारी जो लेयर होती है
वो यहीं इंडिया में मौजूद होती है। गांव गांव तक ये रोग फैला हुआ है भाई साहब, इसीलिए इस पर जरूरत है इतनी बातें करने की। तो जैसे ही कैनेडियन सोलर ने एक नोटिस डाला और साथ में पुलिस में कंप्लेंट कर दी। अब पुलिस में कंप्लेंट हुई, पुलिस में कंप्लेंट होने के बाद ये पता किया गया कि भैया कौन है। मान लीजिए पुलिस में कंप्लेंट हुई दिल्ली में, अब पुलिस में कंप्लेंट हुई, अब पुलिस ने किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप को पकड़ लिया। अब उस एक व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी मेंबर्स हैं, अगर एक ही मेंबर पकड़ा जाता है, मैं कहता हूं ठीक है ना, वो मेंबर अपने घर की दीवार में पुतवाए हुए कैनेडियन सोलर या अखबार में उसका नाम आया हुआ, क्योंकि उसको बोला गया है कि अगर आप 5 लोग टी शर्ट्स पहनकर, टोपी पहनकर, बड़ा बैनर छपवा करके किसी हाई फाई रेस्टोरेंट में जाकर फोटो खिंचवाते हैं, केक पर फिलिप्स का फोटो होना चाहिए या कैनेडियन सोलर का फोटो होना चाहिए या जीएसए का फोटो होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ लाते हैं और उसके बाद आप इसको पोस्ट करते हैं तो आपको 2000 रुपये मिल जाने वाले हैं। फिर उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं ये लोग? उन ग्रुप्स में सर्कुलेट करने के लिए। ये कहा जाता है कि देखो कितनी बड़ी टीम है, सेम जॉनसन जॉनसन के साथ में है, जॉनसन जॉनसन की टीम, इतनी बड़ी बड़ी टीम जाकर के देखो। जब तक कि कंपनीज की नजर नहीं पड़ती, कंपनी की नजर क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि जो लोग फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं सबको पैसा मिल रहा है इस समय, ठीक है ना, सबको जुआड़ी बनाया जा रहा है। जितना भी युवा वर्ग है, 16, 17, 18 साल का लड़का आज की डेट में पढ़ाई करने के बारे में नहीं सोच रहा है। अभी से उसको ऐसे दंड फंद करके पैसे कमाने हैं, यूट्यूबर बन जाना है, इन्फ्लुएंसर बन जाना है, वो भी करो, ठीक है, जो जेन्युइन काम है, लेजिट काम है वो करो। लेकिन ये जो धोखेबाजी, चीटिंग और जुए का खेल है, इसके बारे में क्या? तो अब पुलिस इस कड़ी में से किसी एक को गिरफ्तार करती है, तो वहां पर देखते हैं कि उस चेन में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सारे इंडियन से। किसको पकड़ेगी कंपनी? क्योंकि ये जो बैकएंड में टीम काम कर रही है वो तो बैकएंड में है ना, फ्रंट एंड में तो कोई है ही नहीं। अब जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें देखा जाता है कि भैया पैसे कहां से आए। अब पैसे कहां से आए थे? आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया, पैसे आपको जो भी आ रहे हैं स्टेटमेंट निकाल लेना। कभी भी आपको पैसे फिलिप्स से नहीं आ रहे होंगे, ना जॉनसन से आ रहे होंगे, ना जीएसए से आ रहे होंगे, ना पटना ग्रीन से आ रहे होंगे, ना गल्फ से आ रहे होंगे, ना सीएट से आ रहे होंगे, ना रिलायंस इंडस्ट्री से आ रहे होंगे, ना टीसीएस से आ रहे होंगे। कितने नाम ले लूं यार मैं? सारी की सारी कंपनियों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ चेहरा बना करके उनके नाम को बदनाम करने का है। यानी कि ये जो ग्रुप बाहर बैठा हुआ है स्कैमर का, वो कंपनियों के नाम को बदनाम कर रहा है। नंबर 1, आप जाकर कैनेडियन सोलर के जो बिजनेस लिस्टिंग है गूगल पे, वहां जाकर देखो किसके रिव्यूज है वहां पर। ये अर्निंग ऐप वालों ने वहां रिव्यू देख करके आए, उनके रिव्यूज खराब कर रहे हैं मार्केट में। अब उनको चोट नहीं पहुंच रही, उनका ब्रांड नेम नहीं खराब हो रहा है, हमारे देश का नाम नहीं खराब हो रहा है, कंपनीज का ब्रांड नेम्स का। आपको पता है कि ब्रांड नेम्स का जो ट्रेडमार्क होता है या जो रजिस्टर्ड होती हैं, जो रजिस्टर्ड ब्रांड नेम होता है, उनके नाम के साथ खिलवाड़ करने की क्या सजा है? गूगल करिएगा, पता चल जाएगा आपको। वो आपसे खिलवाड़ कराया जा रहा है। आप बिना किसी ऑथराइजेशन के फिलिप्स की टी शर्ट पहनकर घूम रहे हैं, फिलिप्स का आईडी कार्ड बना के घूम रहे हैं। भैया आईडी कार्ड लगाने के लिए बोल रहे हैं, आप देखो सामने, टोपी पहनो, आईडी कार्ड पहनो, टी शर्ट पहनो। किसने ऑथराइज किया भाई आपको? आपको किसने लेटर भेजा इस चीज का कि आप उनका जो है फिलिप्स का टी शर्ट पहन के घूम सकते हैं बाजार में? वो भी अपनी जेब से छपवाना है आपको। कैनेडियन सोलर के नाम का इस्तेमाल आप किसी बैनर में बिना कैनेडियन सोलर के अनुमति के कैसे कर सकते हैं? आपको पता है ना ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट का क्या होता है केस, और जो पहन के घूम रहा है उसके ऊपर ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट का केस हो सकता है। आपको पता है ये बात? अब पुलिस ने गिरफ्तार किया छोटे से एक कर्मचारी को। कर्मचारी क्या है, वो तो बेचारा कमीशन पे खेल रहा था। जब उसका अकाउंट नंबर देखा जाता है तो पता चलता है कि अरे इसको तो पैसे आए हैं। कितने आए हैं? 2 लाख रुपए आए हैं। कहां से आए हैं? अलग अलग सोर्सेस से आए हैं, अलग अलग सोर्सेस से आए हैं। तो यहां पर कोई भी कंपनी पेमेंट नहीं कर रही है। याद रखना, जिन लोगों की आंखें अभी भी नहीं खुली हैं, मान लीजिए आपने एक साल में 5 लाख रुपए इनसे कमा लिए, ठीक है, क्या ये आपको टीडीएस सर्टिफिकेट दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। सीए जब आपसे आखिरी में पूछेगा कि भाई ये 5 लाख रुपए कहां से आए आपके पास, क्या जवाब दोगे? इनकम टैक्स अगर आपसे पूछेगा ये 5 लाख रुपए कहां से आए, आप क्या जवाब दोगे? दोस्तों से लिए आपने, जुआ खेला आपने। समझ रहे हो आप? अभी भी नहीं समझ रहे हो? चेत जाओ, सही समय है। इन लोगों के चंगुल में पड़ करके जुआड़ी मत बनो, क्योंकि यहां पर हर कोई पैसा नहीं कमाता है। 90वें दिन 90th डे पे जब वो कंपनी भागेगी तो क्या होगा आपको पता है? जिसने 80th डे पे या 70th डे पे पैसा लगाया था उसका क्या होगा? उसके पैसे डूब जाएंगे। आज वही खुश है जिसको शुरू में पैसा मिला है, आके कमेंट करता है मुझे तो मिल रहा है, तुम गुमराह कर रहे हो, तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम फालतू बातें कर रहे हो। मैं कर रहा हूं फालतू बातें? ये लॉजिक समझाया है, यहां घुसा? अगर अभी भी नहीं घुसा ना तो कमेंट में आकर गाली गलौज मत करना। अब बहुत लोग कहते हैं भैया उनकी तो एप्स हैं। फिलिप्स का ऐप है? ऐप जॉनसन जॉनसन का है। कब लॉन्च हुआ था? 1 जून 2023 को। जाके चेक करो कब है, 1 जून 2023 को। जॉनसन एंड जॉनसन के बारे में कुछ नहीं लिखा। डेवलपर है ही नहीं जॉनसन जॉनसन, डेवलपर कोई और है।
खाली उसके लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप ये मत समझो कि ऐप है तो कंपनी जेन्युइन हो गई। किसी भी दिन मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो ऐप्स मैंने 3-3 महीने 4-4 महीने पहले इंस्टॉल किए थे, गूगल प्ले स्टोर्स ने हार्मफुल बता करके खुद ब खुद अनइंस्टॉल किया है मेरे मोबाइल से। मैं आपको दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन, वो भी देख लो तसल्ली के लिए। तो ये सारी ऐप सिर्फ लिस्ट हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि जेन्युइन है। जिस बंदे ने 7 लाख रुपए 75वें दिन लगाए थे या 90वें दिन लगा दिए थे, कंपनी बंद हो गई, साइबर में कंप्लेंट करेगा, क्या होगा फिर उसके बाद? उसने 7 लाख रुपए किसको दिए थे? उसने यूपीआई के थ्रू पे किए थे। किसको पे किए थे? स्कैमर को पे किए थे। जब कंप्लेंट होगी, स्कैमर तो पैसा पार कर चुका है, स्कैमर ने वो पैसा क्या किया? अब आप बोलोगे ना कि पैसा कहां चला गया। जब भी आप डेली बेसिस पे पैसा दे रहे हो, डेली बेसिस पे वो पैसा क्रिप्टो के माध्यम से बाहर भेज दिया जाता है। उतना ही पैसा रखा जाता है जितने की सर्कुलेशन में ज़रूरत हो। जितना भी सरप्लस होता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि 10वें दिन इतना, 20वें दिन इतना, वो सारा सरप्लस डेली के डेली बेसिस पे बाहर यानी कि दूसरे देशों में क्रिप्टो के फॉर्मेट में बहुत आसानी से भेज दिया जाता है। तो जितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है वो पैसा उन अकाउंट से हो रहा है जो कि अपराध में शामिल अकाउंट्स हैं। और अगर एक बंदे ने 7 लाख वाले बंदे ने कंप्लेंट करा दी है तो 7 लाख रुपए जिस अकाउंट में गए हैं, पहले वो अकाउंट फ्रीज होगा, उसके बाद चूंकि उस अकाउंट में उसके 7 लाख रुपए की रिकवरी तो होनी नहीं है, तो रिकवरी कहां से होगी? जहां उस अकाउंट से पैसे गए हैं। तो अगर आपको डेली 20 रुपए मिल रहे हैं तो आप भी कल्प्रिट हो। बहुत सारे लोग यहां ज्ञान वांचने चले जाते हैं, अरे हाँ 200 रुपए के लिए साइबर वाले बंद नहीं करते अकाउंट, जाकर थोड़ा गूगल करो। थोड़ा गूगल करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे किसी फर्जी सोर्सेस की खबरों को लेके बैठे रहोगे या मनगढ़ंत कहानियां बनाते रहोगे तो सच में सच्चाई समझ में नहीं आएगी। यहाँ 300 रुपए की बात नहीं होती है, यहाँ सिर्फ ये बात होती है कि अगर एक्स अकाउंट के खिलाफ कोई कंप्लेंट है, उस अकाउंट में वो पैसे अगर हैं तो उनको फ्रीज कर लिया जाता है, और अगर नहीं है तो उस अकाउंट से पैसे आगे कहाँ ट्रांसफर किए गए, पार किया गया, चाहे वो 150 रुपए करके किया गया हो, चाहे 1000 करके किया हो, चाहे 10,000 करके किया हो, सारे अकाउंट एक साथ फ्रीज कर दिए जाते हैं। उसके बाद घूमते रहो लेके लालटेन, बताते रहो सबको कहानी, हमने तो ये किया था, हमने तो इन्वेस्टमेंट किया था। 1-1 महीने 2-2 महीने तक साइबर क्राइम वाले जवाब नहीं देते अकाउंट फ्रीज होने के बाद। और एक नहीं 100 से ऊपर केसेस हैं, बता देता हूं मैं आपको। यहां पर क्या है ना, मैं स्क्रीनशॉट दे नहीं सकता क्योंकि पर्सनल चैट किसी के साथ होती है ना इंस्टाग्राम पे, तो वो सारी चैटें बाहर लाई नहीं जाती। लेकिन सैकड़ों में लोग ऐसे हैं जिनके अकाउंट ये लोग खुद फ्रीज कराते हैं जाकर के। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, ठीक है ना। तो अपने अकाउंट का गलत इस्तेमाल मत करवाओ। छोटी छोटी एज में 17-17 साल की एज में लड़के इन सब चीजों में पड़ जाते हैं और उसके बाद साइबर अपराधी बने घूमते हैं। जब पुलिस का डंडा चलेगा ना, लोग बोलते हैं कि पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं करती, ये क्यों नहीं करती, वो क्यों नहीं करती। जब हमारा ही सिक्का खोटा है तो पुलिस क्या करे यार, पुलिस कहां तक जाए। जब मैं बता रहा हूं सारी चीजें, मैं दिखा रहा हूं सारी चीजें कि किस तरह से ये गेम चल रहा है, और उसके बाद वही इन्फ्लुएंसर, आप सबसे बड़ी गलती तो इन्फ्लुएंसर की है। जो मैं कल भी देख रहा था, एक इन्फ्लुएंसर पूरे वीडियो में 80% 90% वीडियो में नई कंपनी के बारे में, रिलायंस के बारे में कहानियां बांट रहा है। बहुत अच्छा गाइस, बहुत अच्छा है गाइस, मैंने कर दिया है गाइस, लिंक ले लो गाइस, प्रमोट कर रहा है, ठीक है ना। और 10% हिस्से में बोल रहा है देखो यार ये कंपनी भाग भी सकती है, तो अभी अभी जल्दी जल्दी कर लो गाइस, ये है गाइस, वो है गाइस। अरे बेवकूफों, अगर तुझको पता ही है कि ये फ्रॉड है, तू खुद अपने मुंह से कबूल कर रहा है कि ये फ्रॉड है, तो तू प्रमोट क्यों कर रहा है? क्योंकि पैसा मिला है, क्योंकि रेफरल के पैसे मिले हैं। शर्म नहीं आती 2 पैसे की? सबको गुमराह कर रहे हो। आपको नहीं पता कितनी कहानियां हैं। हर आदमी का मेंटल लेवल एक जैसा नहीं होता है। यहां कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने घर के गहने बेच दिए हैं पैसा लगाने के लिए। आप उसको बेवकूफ बोल सकते हो, मैं मानता हूं। बहुत लोग ऐसे ज्ञानी चंद हैं जो आके बोलेंगे कि अरे वो बेवकूफ है, उसको ये नहीं करना चाहिए। अरे तुम बड़े स्मार्ट हो तो तुम क्या कर रहे हो? पिछले वीडियो में बताया था ना कि किसी के कफन के कपड़े से शादी की शेरवानी नहीं सिलाई जाती है। आज भी मैं वही बोल रहा हूं। अगर थोड़ी भी मोरालिटी बाकी है, अगर थोड़ा भी जहन में अगर 1% भी दिल बाकी है तो इस वीडियो को समझो। पिछला वीडियो आया, खलबली मच गई, कंपनी बंद हो गई। आज का वीडियो जो जा रहा है ये मॉडस ऑपरेंडी समझ लो, कैसे कोई कंपनी 0 से 1000 करोड़ रुपए 90 दिन के अंदर बनाती है, तुम्हारी नाक के नीचे से लेकर निकल जाती है, इतने सारे युवाओं को अपराधी बना जाती है। आप आदतन जुआरी बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसका पैसा खोया है ना, वो अगली कंपनी में जरूर इन्वेस्ट करता है। क्यों करता है? टू रिकवर हिज ओल्ड लॉसेस। ये हाल है, ये बना दिया हमारा सिस्टम। किसने बनाया है? बाहर बैठे लोगों ने। पैसा सब बाहर जा रहा है, बाद में लड़ाई सिर्फ अंदर रह जाती है। पुलिस एक्शन लेगी तो किस पे लेगी? जब लेगी तो बोलोगे निर्दोष पे ले लिया। देखा था ना आपने इसके सेमिनार में क्या होता है,
लोग खुद कहते हैं अपने सेमिनार में, भैया कोई भरोसा नहीं, कंपनी नहीं कहती जुड़ो। अरे कंपनी का कोई एम्प्लॉय है यहाँ पर? बता दो कंपनी का ऑफिस कहाँ है। द वाइन ग्रुप का नाम सुना है? क्या बोल रही थी? वाइन में पैसा लगाते हैं, यहाँ है फैक्ट्री, वहाँ है फैक्ट्री, फालतू के एड्रेसेस दे देते हैं, यहाँ पर फैक्ट्री है, वहाँ पर हमारा एड्रेस है, मुंबई में हमारा ऑफिस है, दिल्ली में हमारा ऑफिस है। एनर्जी प्रो को देख लो आप क्या किया उसने। और भी सैकड़ों एग्जाम्पल है। नाम कोई मतलब, नाम बिल्कुल मायने नहीं रखते यहाँ पर। मॉडस ऑपरेंडी समझो। ये 1 2 3 4 ग्रुप ही हैं जिनको खून लग चुका है, जिनको पता है कि 90 दिन में कैसे बेवकूफ बना करके हजारों करोड़ वारे न्यारे किए जा सकते हैं। और हम जैसे गधे अभी भी नहीं चेत रहे हैं और इन जैसी कंपनियों को शह दे करके करोड़ों रुपए कमा करके बाहर भेज देते। क्यों? क्योंकि हमको लगता है 500 की तो बात है, 300 की तो बात है। मतलब जानते हुए भी कि फर्जी है। आधे लोग कहते हैं कमेंट में आके, हमें तो मालूम था जी फर्जी है, हमें तो मालूम है फर्जी है, लेकिन हमने लगा दिया जी। क्यों? क्योंकि हमको पैसे मिल रहे हैं। ये टेररिज्म का पैसा है, चोरी लूट मार का पैसा है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी कह रहा हूं, जाग जाओ। अगर अभी भी थोड़ी अकल है, जाग जाओ। एक साथ इन एप्स के खिलाफ बातें करो। ऐसे लोग जिनको प्रमोट करते हैं उनको एक्सपोज करो जाकर के, उनको बताओ कि तुम ये क्या कर रहे हो। 10% के रेफरल के लालच में तुम तो पैसे लेके निकल जाओगे। और बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं बाद में डिलीट कर देते हैं वीडियो। हम तो भैया पाक साफ हैं, गंगा में हाथ धो लिए हमने जी। और टेलीग्राम के ग्रुप बना रखे हैं, 50-50 हजार मेंबर्स हैं वहां पर। क्या कर रहे हैं वो? गुमराह कर रहे हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, भैया इन सब सारे ऐप से बचिए, ये सब फ्रॉड से बचिए, लोगों को बचाइए, अवेयर कीजिए लोगों को। एक छोटी सी उम्र में एक बच्चा मुझे आके फोन पे कहता है कि भैया मैंने 30,000 रुपए खो दिए हैं, ट्यूशन फीस का पैसा था। कोई भी पास करने वाला कुछ भी कह के निकल जाएगा, लेकिन उसके मेंटल ट्रॉमा के बारे में सोचो। अब वो 30,000 रुपए के लिए चोरी भी कर सकता है। हो सकता है वो अपने घर में ही चोरी कर ले, क्योंकि उसने घर में तो बताया नहीं है कि मैं 30,000 रुपए कहाँ खो करके आ गया हूँ। एक जुए में, जुआ ही है ये, जुआ है ये, समझ में आया? ये प्योर जुआ है। यहाँ पर कोई कंपनी इन्वॉल्व नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई टीडीएस काट के नहीं दे रहा। ये कोई स्किल बेस्ड गेम नहीं था, ये बेवकूफी थी आपकी। वो छोटा बच्चा 30,000 रुपए जो खो चुका है, वो 30,000 रुपए कहाँ से लाएगा? एक लड़के ने घर पे ये झूठ बोला कि मुझे जॉब के नाम पे कुछ पैसे चाहिए, मम्मी आज इतने ले गया, कल उतने ले गया, 2 लाख रुपए लगा दिए, 2.5 लाख रुपए लगा दिए, ये सोच करके कि पैसा डबल होके मिलेगा। डेली थोड़े थोड़े पैसे मिल रहे थे, खुश था, उड़ रहा था। एक दिन कंपनी बंद हो गई, अब और पैसे ले नहीं सकता था। माँ ने पूछा, भाई कहाँ गए पैसे? मैं तो गहने गिरवी रख के लेकर के आई थी। अब जॉब भी नहीं है और गहने भी नहीं है। ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं और यही सुन करके ना ये ठनकता है मेरा। यहाँ पर दर्द होता है यहाँ पर कि क्या बनाया जा रहा है हमें। अब ये बच्चा अपने पैसे की भरपाई करने के लिए अपराध करेगा, उसका जिम्मेदार कौन है? उनको तो छोड़ दो, वो बाहर के हैं। अगर हम सपोर्ट नहीं करें, हम फर्जी अकाउंट्स नहीं दें, हम फर्जी में इस तरह के इन्वॉल्वमेंट ना दिखाएं, हम इसमें पैसा ना लगाएं, उनका कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हो आप? कुछ नहीं हो सकता उनका। तो आज के वीडियो को यहीं अंत करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर अब भी बात समझ में नहीं आई हो तो कृपया कमेंट मत कीजिएगा। मैं बहस करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। गुस्सा बहुत ज़्यादा है, चाहे देश के प्रति आपका लगाव हो ना हो, युवाओं के प्रति आपका लगाव हो ना हो, मेरा है। मेरा पूरा इंटरेस्ट है कि अगर किसी के 4 पैसे जा रहे हों तो ना जाएं, बचें। लोग थानों के चक्कर काटने से बचें, क्योंकि यहाँ पर जब अकाउंट फ्रीज होता है ना तो महीनों महीनों थाने और बैंकों के चप्पल चटकाने पड़ते हैं, तब जाकर के अकाउंट अनफ्रीज होता है। एक नहीं, सैकड़ों में कहानियां हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि सबका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर कोई कंप्लेंट हुई जिसका पैसा 70वें दिन का गया हुआ है, जिसने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए लगाए हैं, जो कि आप किसी यूपीआई के थ्रू पे कर रहे हो, जब वहां कंप्लेंट होगी और आपका अकाउंट फ्रीज होगा, चप्पलें चटकाते रहोगे। इतनी जल्दी अनफ्रीज नहीं होता है, समझ लो आप। पढ़ाई लिखाई छोड़ के, नौकरी छोड़ करके जाओ, बैंकों के दर ठोकरे खाओ जाकर के। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओगे और खासकर उन लोगों को जरूर पहुंचाओगे जो ये बात नहीं मानते। और आपको लगता है कि अगर कोई अभी भी नहीं मान रहा है और मुझसे बात करना चाहता है, इंस्टाग्राम पे आइए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। और आप लोग जो कहते हो ना ये ऐप, वो ऐप, ये ऐप, मैं आपको बता रहा हूं, जो भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट वाली ऐप्स हैं जहां पर पैसा लगा करके पैसा डबल कराया जाता है, सारी फेक है। ठीक है, सारी फेक हैं। कलर प्रेडिक्शन हो, पैसिफिक मॉल हो, मैं सब कह रहा हूं कि सारी ये मनी मेकिंग जो एप्स हैं, इनके चंगुल में फंसने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियोस लाता रहूंगा। और वीडियो को अंत तक आपने देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन समस्या बहुत गंभीर है, इस वीडियो के सब्जेक्ट को समझिए। यहाँ से आप ये लेसन लेकर के जाइए, आगे ज़िंदगी में कभी भी इस तरह की ऐप्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आप कहीं ना कहीं अपने आप को और अपने देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं।